और उसी पल उस आदमी ने तुम्हारी बच्ची को गोद ले लिया, क्योंकि तुम्हारी बच्ची का उस आदमी पर एहसान था। उसने उसके बेटे को जीवन दान दिया था और वो आदमी उसी पल दोनों बच्चों को लेकर चला गया। तुम्हारी बच्ची में कुछ तो ऐसा खास था जो दूसरे बच्चों में नहीं है, जो ऊपर वाला देता है। मैंने खुद महसूस किया था जब मैंने उसे अपने बाहों में लिया था। मेरी बच्ची। और वो औरत उस तूफानी रात में मुझे बच्ची देकर गई थी। वो मुझे फोन करके हमेशा एक ही बात पता करती है कि उस बच्ची को किसने गोद लिया और उस रात के राज को हमेशा छुपा कर रखा है, क्योंकि वो औरत बुरखे में आई थी। उसे देखकर मैं इतना तो समझ गई थी कि वो नकाब की आड़ में कुछ तो छुपा रही है। आंटी, आंटी, वो आदमी कौन था जो उस रात मेरी बच्ची को लेकर गया था? आंटी, प्लीज बताइए ना, वो कौन था, कहाँ रहता है, कहाँ ढूंढ पाऊंगी मैं उसे? वो मुझे वहां जाना है, मुझे उससे अपनी बच्ची वापस लेनी है। मुझे वहां तक ले जाइए ना आंटी, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए प्लीज। देखो प्रथा, मैं कल उस आदमी को कॉल करूंगी और पता लगाऊंगी। अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ। मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हमारी बच्ची, हमारा प्यार। मैं ऋषभ को बता देती हूँ कि हमारी बच्ची का पता चल गया। वो कितने खुश होंगे। हमारा साथ इस कायनात ने लिखा है। हम बिछड़े थे दोबारा मिलने के लिए। प्रथा, नाम मत ले उसका। प्रथा सिर्फ मेरी है, मेरी, और मैं उसका। मेरा प्यार है, वो समझा तू? नहीं, नहीं। आज तेरा ही बेडरूम, तेरी ही बीवी, बस उसके साथ सुहागरात मैं मनाऊंगा। और तू यहाँ रात भर बैठकर तड़पना। शट अप शक्ति, शट अप, शट अप। हाँ यार, तेरी बीवी को देख के शट अप ही हो जाता हूँ मैं। क्या कमाल की पसंद है तेरी। I mean, वाह, हूर की परी है। तू वैसे भी उसके लायक नहीं, उसके लायक तो मैं हूँ, मैं। और मैं उसकी जिंदगी में आ चुका हूँ। और कल तेरी लाइफ फिनिश। लेकिन नहीं यार, तुझे मार के क्या ही फायदा है। जब मैं रोज उसके साथ सुहागरात मनाऊंगा तो रोज उसके बारे में सोचेगा। कितना तड़पेगा ना तू। कितना तड़पेगा ना। रोज हजारों मौत मरेगा तू, और एक दिन मर ही जाएगा। क्या हुआ? बहुत खून खोल रहा है। बचपन से सबका प्यार तो तुझे ही मिला है। अब देख, एक झटके में तुझसे तेरा सारा प्यार छीन लूंगा मैं। शक्ति, प्यार के बारे में तू जानता ही क्या है शक्ति? अरे तू तो प्यार शब्द का मतलब भी नहीं समझता है। बस इसलिए तुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। अरे शक्ति, प्यार छीना नहीं जाता, पाया जाता है। और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे, समझा? तू ना अपने गंदे हाथों से उसे कभी छू भी नहीं पाएगा। अरे प्यार की ताकत के बारे में तू जानता ही क्या है? हा? कुछ भी नहीं।
और जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना शक्ति, तो चाहे कोई कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, कितनी ही ताकत लगा ले, जैसे मैं और प्रथा, हमें इस दुनिया ने, समाज ने कितनी बार अलग करने की कोशिश की, पर हम बार बार मिल ही जाते हैं। जब ये दुनिया और ये कुदरती हमें अलग नहीं कर सकी, तो तू क्या अलग करेगा? चुप! प्रथा सिर्फ मेरी है, मेरी। सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और अब मैं ही मैं हूं, और तू कहीं भी नहीं। मैं जानता हूं प्रथा, ऐसे लाखों लोग भी ऋषभ का चेहरा लेकर आ जाएंगे, फिर भी तुम अपने ऋषभ को पहचान ही लोगी। और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है कि तुम हमारी बेटी को भी किसी न किसी तरह ढूंढ ही लोगी। ये प्रथा बार बार कहां चली जाती है? क्या बोला था उस ऋषभ ने? प्रथा सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तो ठीक है, मैं ऋषभ ही बन जाता हूँ। क्या बोलता है वो? हाँ? प्रथा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जानती हो? अरे प्रथा, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा हीरो इधर है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी बच्ची में कुछ तो ऐसा खास था जो दूसरे बच्चों में नहीं है। देखो प्रथा, मैं कल उस आदमी को कॉल करूंगी और पता लगाऊंगी। अरे प्रथा, सब ठीक तो है ना? ऋषभ, आपको पता है ऋषभ, अब तो मेरा दिल कह रहा है कि हमें हमारी बच्ची बहुत जल्दी मिल जाएगी। क्या? हमें हमारी बच्ची? अरे बच्ची मिल जाएगी हमें? ऋषभ, आपने सुना? हमारी बच्ची वापस आ रही है, वो हमारे घर आ रही है। हमारी बच्ची का पता चल गया, हमारी बच्ची मिल गई हमें। I'm so happy कि हमें हमारी बच्ची मिल जाएगी। था बहुत खुश हूँ। मैं कल घर में पूजा रख रही हूँ, क्योंकि ना हमारी बच्ची वापस आ रही है ना, इस घर में पहली बार आ रही है। मुझे घर में पूजा रखनी है। मैं मेरी बच्ची को घर वापस लेके आ रही हूँ। कल का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है ऋषभ। मुझे कल बहुत काम है। कल की तैयारियां भी करनी है मुझे। मेरी बच्ची घर आ रही है, उसकी तैयारियां करनी है। कल पूजा की तैयारियां करनी है। मेरी बच्ची वापस आ रही है, मैं तैयारी करती हूँ। अरे आराम से प्रथा, संभालो खुद को, संभल कर, चोट ना लग जाए तुम्हें कहीं। मैं सबको बता के आती हूँ। मेरी बच्ची घर आ रही है। संजय, राजेश, मीरा, जल्दी आओ। सुनो, मेरा कमरा पूरी तरह से सजा दो। सारे बच्चों के खिलौने रख दो, पालना रख दो, सब कुछ। पूरी दुनिया का सबसे सुंदर कमरा बना दो उसे। पूरा कमरा खिलौने से भर जाना चाहिए। जल्दी जाओ। क्या बात है भाभी, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो। मेरी बच्ची का पता चल गया है। मेरी बच्ची वापस घर आ रही है। कल मैं उसे लेने जा रही हूँ। कितनी खुशी की बात है प्रथा, तुम्हें तुम्हारी कोख जाई, तुम्हारी परछाई मिल गई। इससे बड़ी खुशी तो और कोई हो ही नहीं सकती। कौन कहता है कृष्ण भगवान सिर्फ बेटे का रूप लेके आते, वो बेटी का रूप भी लेते हैं। कल कृष्ण जन्माष्टमी है और हमारी कृष्णा हमारे घर आ रही है। कल मैं पूजा भी रखूंगी और व्रत भी।
ये प्रथा और मेरे बीच में वैसे ही दरार पैदा कर रही है। नहीं, प्रथा सिर्फ मेरी है और मैं उसका प्यार किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इस बच्ची का कुछ तो करना पड़ेगा। पालने को आग। प्रथा, ये क्या कर रही हो? ऋषभ, ये कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। ऋषभ, मेरी बच्ची के आने से पहले इतना बड़ा अपशगुन, ये कैसा संकेत है? नहीं, मैं अपनी बच्ची पे कभी कोई तपिश नहीं आने दूंगी। मैं उसे हर चीज से बचाऊंगी। ऋषभ, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। आंटी, बात हुई आपकी उनसे? बेटा वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। आंटी, प्लीज उन्हें फिर से फोन कीजिए ना। सर का फोन तो यहीं पे रह गया, पर ऊपर वो किसी से बात कर रहे हैं। क्या करूं? जिसे फोन करना होगा वापस से कर लेगा। बेटा वो अब भी फोन नहीं उठा रहे। मैं पिछले आधे घंटे से फोन ट्राई कर रही हूँ। आंटी प्लीज फिर से फोन कीजिए ना, बस करते रहिए ना। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो, ये मेरी बच्ची की आवाज है। ये मेरी बच्ची है। हेलो हेलो मिस्टर जीत, मुझे आपसे अर्जेंटली मिलना है। मिस्टर जीत, आप चुप क्यों हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ मेरी बच्ची को? पता नहीं क्या हुआ, दोनों बच्चे रो रहे हैं। हेलो मिस्टर जीत, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम वहां आएंगे।
प्रथा वो खुद हमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए जाके उनसे मिलते हैं और मेरी बच्ची को इस घर में वापस ले आते हैं। चलिए। रुक जाओ प्रथा, वो तुम्हें तुम्हारी बच्ची नहीं देंगे। कराती हूँ, ठीक है? मुझे अपनी कृष्णा तक जल्दी पहुंचना है। सुमन जी, हमारे जाने का वक्त हो गया है, जल्दी चलिए। शेष नागिन, आप अंदर आइए, आप अंदर आइए।
प्रथा, तुम इतने जल्दी कैसे आ गई? प्रथा, ये प्रोफेसर जीत पाटिल है। मेरी बच्ची। तो ये शेष नागिन की बेटी है। एक अलौकिक संगम। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस दर्द से गुजरा हूँ। मैं जानता हूँ कि जन्म के एकदम बाद से अपने बच्चे को खो देना आपके लिए, आपकी तो जान निकल गई होगी। लेकिन आप यकीन मानिए, अब ये दोनों बच्चियां मेरी जान हैं। इन दोनों के बिना अब मैं नहीं रह सकता हूँ। मेरी पत्नी की मौत के बाद ये दोनों मेरी जीने की वजह बन गई हैं। ये दोनों मेरे दिल में धड़कती हैं। और मेरी कोख में तड़की है ये 9 महीनों के लिए। मैं कैसे जीऊंगी इसके बिना? मैं आपको इसे ले जाने नहीं दे सकती प्रोफेसर। मुझे मेरी बच्ची दे दीजिए। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैं बच्ची नहीं दे सकता हूँ। आपको देनी होगी। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे अगर इसके बदले पूरी दुनिया की दौलत भी दे देंगे ना, तो मैं अपनी बच्चियां नहीं दे पाऊंगा। मैं जानता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ आपकी कि आपने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे उपकार किए हैं, बहुत सारे लोगों पर परोपकार किया है, पर शायद आप जानती नहीं हैं, मेरी पत्नी की मौत के बाद मेरी बच्ची लगभग मर गई थी, मुझे छोड़कर चली गई थी। आपकी बेटी ने मेरी बेटी में प्राण डाले हैं, उसको एक नया जीवन दिया है। और अगर आपकी बेटी को मैं आपको दे दूंगा तो मेरे पास सिर्फ यही मेरी पूंजी है, मेरी 2 बेटियां, ये पूरी जिंदगी की पूंजी है। इनके बिना मैं खुद नहीं रह सकता हूँ। तो मैंने जन्म दिया इसे, माँ हूं मैं इसकी, बहुत प्यार करती हूँ इससे। मैं समझ सकता हूँ। इस प्यार के बदले आप मुझसे जो चाहे मांग लीजिए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, लेकिन अपनी बच्चियां नहीं दे पाऊंगा। ये मेरे जीने का कारण है, ये मेरी लक्ष्मियां हैं। मैं अपनी लक्ष्मी आपको कैसे दे दूं? आप कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। ये मेरी बच्चियां हैं, इनको दूर मत लेके जाइए। मैं आज ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, प्लीज मत जाइए। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची मेरे आसपास तो रहे। नहीं कर सकता, आपके आसपास भी नहीं छोड़ सकता। मैंने आज इसके वापस लौटने की खुशी में अपने घर पूजा रखी है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और आज ही के दिन मेरी बेटी का भी मेरी जिंदगी में दोबारा जन्म हुआ है। इसीलिए कम से कम आज के दिन
आज के दिन इसे ले जाने दीजिए मुझे। प्रोफेसर, कृष्णा को उनकी माँ ने उनके पिता के हाथों एक ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां वो बहुत सुरक्षित थे, जहां पर यशोदा जैसी माँ की ममता थी। आप भी ऐसा सोच लीजिए कि आपने अपने कृष्णा को एक ऐसे हाथों में सौंप दिया जहां पर वो जिंदगी भर महफूज रहेगा। मैं वादा करता हूँ आपसे एक पिता से ज्यादा प्यार दूंगा, बहुत नाजुक से पालूंगा। वादा करता हूँ आपसे। ये दोनों बच्चियां एक दूसरे को पूरा करती हैं। एक जान है तो दूसरी जिंदगी, एक महान है तो दूसरी बंदगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप अपनी बच्ची का भविष्य चाहती हैं ना, तो उसे मेरे हाथों में छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैं बच्ची नहीं दे सकता हूँ। आप मुझे अगर इसके बदले पूरी दुनिया की दौलत भी दे देंगी ना, तो मैं अपनी बच्चियां नहीं दे पाऊंगा। ऋषभ, उन्होंने हमारी बच्ची हमें वापस नहीं दी। मैंने बहुत कहा उनसे, पर उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं। आज ही के दिन मुझे मेरी बच्ची वापस मिली थी और आज ही मुझसे दूर चली गई। और जो लोग उसके कुछ नहीं है, आज उसके लिए उसके खुदा बन गए ऋषभ। और हम कुछ नहीं ऋषभ। हे शिव जी, आपने कैसे एक माँ को शव बना दिया? कैसे? प्रथा, संभालो अपने आप को। ऋषभ, मेरी बच्ची। प्रथा, प्रथा। पंडित जी। हाँ, लाइए। कितना पत्थर दिल है वो इंसान। मेरी बहू को उसकी बच्ची नहीं लौटाई।
चलो पूजा कर लेते। अच्छा हुआ उसने बच्ची नहीं दी। अब आज मेरी और प्रथा की सुहाग रात पक्की। अभी तो अपनी माँ के बिना नहीं रह पाए थे ना। तो आपने मेरी बच्ची मुझसे कैसे छीन ली? आपको यशोदा माँ की कसम है, आपने इतनी सारी लीलाएं रची है, एक और लीला मेरे लिए रची है। मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे मेरी बच्ची लौटाइए। लेकिन आपकी पूजा खत्म होते इन दोनों को मैं साथ में लेके जाऊंगा और यहां से चला जाऊंगा। चलिए।
तुमने हमारे प्यार की निशानी, हमारी बेटी को ढूंढ ही लिया। फिर आ गई है हमारे पास मुझे और प्रथा को दूर करने के लिए। अभी दिखाता हूं इसे। ऋषभ, हमारा प्यार, हमारी बेटी। ऋषभ, आराम से, अभी गिरा देते इसे। छोटी सी जान है, पता नहीं क्या हो जाता। जरा ध्यान से ऋषभ। मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला, सारा प्यार ऋषभ ले गया। अब मेरा प्यार उसकी ये बच्चे नहीं, अब मैं इस बच्ची की वजह से फिर अपना प्यार नहीं खोऊंगा। अनु। जी मैडम। ये बचे हुए फूलों की टोकरी बाहर पीपल के यहाँ रख देना। जी। बच्चियाँ कहाँ गई? बच्चियाँ नहीं है? इसी पालने में तो थी, गई कहाँ? प्रार्थना। मैं आपके कहने पर यहाँ पर आया था। मुझे मेरी बच्चियाँ चाहिए, मेरी बच्चियाँ कोई है, कोई मजाक नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है। अगर आप नहीं होती ना मैं यहाँ नहीं आता, सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पर आया। मेरी बच्चियाँ कोई हैं, मुझे मेरी बच्चियाँ चाहिए। कहीं भी ढूंढिए, कुछ भी करिए, मुझे मेरी बच्चियाँ चाहिए। भाभी एक बार घर के अंदर ढूंढ लेते हैं हम सब। आ जाओ।
ये तो दोनों बच्चियों में से किसी एक का कंगन है। और दोनों बच्चियां तो पालने में थी और ये कंगन यहाँ दरवाजे के पास। अब बच्चियां खुद ब खुद चल के यहाँ तो नहीं आई होंगी ना, तो फिर ये कंगन यहाँ। आखिर कौन है जो मुझे मेरी बच्ची से दूर करना चाहता है?